नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत 4 सितंबर तक बड़ी झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2025 को हुए भीषण स्कूल हादसे के बाद युवा नेता नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत को 4 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई भी 4 सितंबर को होगी। बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने के खिलाफ मीणा समाज में भारी रोष व्याप्त है और इसे लेकर जयपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बच्चों में मोटापा रोकने के लिए स्कूलों में चलाए जाएंगे ये कार्यक्रम। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में हेल्दी हैबिट्स का पाठ पढ़ाया जाएगा। इनमें खाद्य तेल के उपयोग को कम करने पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करते हुए विद्यार्थियों को तेल के अधिक उपयोग से होने वाली परेशानियों और कम उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया जाए। सरकारी वकीलों को सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी वकीलों की फीस में 3 गुना तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सरकारी वकीलों, जिसमें एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और जिला स्तर के अधिवक्ता शामिल हैं, राजकीय अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस आगामी 1 सितंबर से प्रभावी होगी। राजस्थान में यहां 8 सितंबर को होंगे प्रधान पद के उपचुनाव। बीकानेर में उपचुनाव के तहत पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर उपचुनाव को स्थगित कर दिया, जिसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सत्यमेव जयते। आरबीएसई ने 10वीं 12वीं एग्जाम के आवेदन की डेट बढ़ाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है। परीक्षा के लिए 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 23 अगस्त लास्ट डेट थी, इसे अब बढ़ाकर 3 सितंबर कर दी है। स्कूली पाठ्यक्रम में अब शिवाजी तेजाजी की वीरता पढ़ेंगे नौनिहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में काफी बदलाव किए गए हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर ने प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा को और अधिक समावेशी, समग्र व कौशल आधारित बनाया है। बच्चों को सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया गया है। इसके तहत प्राथमिक स्तर की नई हिंदी पाठ्य पुस्तकों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, वीर तेजाजी और छत्रपति शिवाजी जैसे आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जीवनी शामिल की है। यह पहल बच्चों में राष्ट्रीयता, वीरता और नैतिक मूल्यों की समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई है। विद्यार्थियों को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए यह नवाचार किया गया है। राजस्थान में खाद की किल्लत को लेकर सीएम का बड़ा एक्शन। राजस्थान में इस साल अच्छी बारिश हुई है और चारों ओर अच्छी फसल की उम्मीद जगी है, लेकिन अच्छी फसल के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं होता, सही समय पर खाद मिलना भी जरूरी है। इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि किसानों को पता ही नहीं होता कि उनके जिले या आसपास के केंद्र पर खाद कब उपलब्ध होगी। इससे उन्हें कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का समाधान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उनके जिले में खाद की उपलब्धता के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। यह कदम किसानों को परेशान होने से बचाएगा और उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। सरकारी स्कूल हॉस्टलों में निजी उत्पाद पर लगी रोक। प्रदेश के सरकारी स्कूल, आवासीय विद्यालय और हॉस्टलों में अब प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि आगे से सभी जगह केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी। इसके लिए 22 अगस्त 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशक, सीडीओ और एडीपीसी को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के हॉस्टल और स्कूलों में आज की स्थिति यह है कि 90% तक प्रोडक्ट प्राइवेट एजेंसियों से ही खरीदे जाते हैं। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ेगी। आरएलपी बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता मान रहे हैं कि हम झालावाड़ में स्कूल घटना को चुनावी मुद्दा बना लेंगे, जिससे पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे। तब कोई गमछा घुमा लगा कोई दूसरा काम कर लेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता को अपनी आदत बदलनी होगी। बेनीवाल ने कहा, इस बार राजस्थान में पंचायत चुनाव में राजस्थान की जनता और नौजवान कांग्रेस और बीजेपी की रैंक निकाल देंगे। इसके बाद 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को घर बिठाकर नई ताकत खड़ी करेंगे। भविष्य में इसको लेकर हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं उनके साथ मिल प्रदेश भर में रैलियां करेंगे।
जयपुर में एम्स की तर्ज पर विकसित होगा आरआईएमएस। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विधेयक आगामी सत्र में लाया जाएगा। जयपुर में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के लिए समिति बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूट की स्थापना से राजस्थान में मेडिकल साइंस में क्रांति आएगी। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सीएमओ में राजस्थान की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा के आगामी सत्र पर चर्चा से लेकर कई अहम फैसले हुए हैं। सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। राजस्थान कैबिनेट बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे फैसले हुए जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार या बिजनेस के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए युवाओं को बहुत ही कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस योजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। सीएम भजनलाल ने बेटियों को बांटी ई साइकिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ई साइकिल वितरण समारोह में बेटियों और कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों की मुस्कान हमारी ताकत है और राज्य सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। बांसवाड़ा में सरकारी स्कूल की छत गिरी। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार चल रही मध्यम तेज बारिश के बीच पीएम श्री राजकीय अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय खांदू कॉलोनी के 50 साल पुराने भवन का एक हिस्सा शनिवार को भरभराकर धराशायी हो गया। लैब की छत गिरने की जानकारी पर स्कूल स्टाफ के साथ अभिभावकों में हड़कंप मच गया। हालांकि यहां महीनों पहले खतरा भांपकर स्कूल प्रशासन ने गल चुके भवन के इस भाग में आवाजाही रोकी हुई थी। वहीं शनिवार को प्रशासन के आदेश पर घोषित अवकाश था। इससे बड़ी अनहोनी टल गई। राजस्थान के 15 शहरों में तैयार होंगे नए वायु गुणवत्ता जांच केंद्र। जयपुर सहित प्रदेश के 15 शहरों में 5 माह के भीतर नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली वायु गुणवत्ता जांच केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल सकेगी और आबोहवा की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। सबसे पहले अलवर, खैरथल, कोटपुतली और डीग में वायु गुणवत्ता जांच केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि ये शहर एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इनके बाद अन्य शहरों में स्थापित किया जाएगा। अब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और अजमेर के किशनगढ़ में भी वायु गुणवत्ता जांच केंद्र लगाए जाएंगे। जयपुर में 4 नए केंद्र बनेंगे और इनके शुरू होने के बाद कुल 10 केंद्र हो जाएंगे। राजस्थान सरकार का ग्राम साथिनों को बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल कर दी है। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश तिथि से 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा जारी रहेगी। हालांकि इन साथिनों को सेवा से पृथक समय का मानदेय देय नहीं होगा। इन ग्राम साथिनों को निकटतम ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने कई ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया, जिससे इन ग्राम पंचायतों की साथिनें मानदेय सेवा से पृथक हो गईं। इन ग्राम साथिनों ने सेवा बहाली को लेकर पिछले दिनों आंदोलन भी किया था। टोंक रोड पर बनेगा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे बताया कि राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा, जिसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई कर सकेगा। प्रदेश में जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे। जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। बड़ी बड़ी मीटिंग के लिए दुनिया भर के लोग जयपुर आएंगे, जिसके लिए जयपुर के टोंक रोड पर 3.5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। दिल्ली के मंडपम को बनाने वाली कंपनी यह प्रोजेक्ट पूरा करेगी, जिसे 36 महीने में यह काम पूरा करना होगा।
विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता खुला। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता भी खुला है। प्रमोशन के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। 3 बिल प्रवर समिति में भी लाए जाएंगे और बिल भी लाएंगे। इस विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा हुई है। 25 और 26 अगस्त को सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशियों के साथ समन्वय बैठक चलेगी। धौलपुर में अपराध रोकने के लिए नई पहल। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अपराधों की रोकथाम के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर में प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी के लिए 10 स्थान चुने गए हैं। इनमें वाटर वर्क्स चौराहा, राजाखेड़ा बाईपास, बस स्टैंड, रानी पैलेस रोड, घंटा घर, जगदीश टाकीज, जगन टाकीज, पुराना अस्पताल रोड, हाउसिंग बोर्ड चौकी और बाईपास चौराहा शामिल है। साथ ही 6 बाइक गश्त टीमें भी तैनात रहेंगी। इस व्यवस्था में थाना कोतवाली, निहालगंज, सदर धौलपुर, महिला थाना धौलपुर और सिग्मा मोबाइल की टीमें शामिल हैं। यह कदम शहर में वाहन चोरी, लूट और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। जयपुर में एक 122 दिन से जारी आंदोलन राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले 122 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियां दी गईं, यहां तक कि लोकसभा में भी मामला उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन युवाओं के दम पर सरकारें सत्ता में आई, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर लीक प्रकरणों पर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि बिहार और बंगाल के बाद अब राजस्थान पेपर लीक मामलों में नंबर 1 बन चुका है। कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। 2 आरपीएससी सदस्य जेल में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का नाम भी इन घोटालों से जुड़ा है। आरजीएचएस घोटाले में सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में आरजीएचएस को लेकर नए फर्जीवाड़े सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा या घोटाला करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना शुरू कर दिया है। कई जगहों हुए घोटाले में सरकार ने कार्रवाई भी की, तो कई जगह फर्जीवाड़ा या धांधलेबाजी का पता चलने पर और गहन जांच चल रही है। प्रदेश में कई डॉक्टरों और अन्य लोग भी जांच के दायरे में हैं, जो आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा करने में शामिल रहे हैं। ज़रेनिया की तारीख तक लग जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट पर। मुहर राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज की चुनाव के लिए तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने को कहा है। आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का सारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आयोग नवंबर-दिसंबर में आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। अपने पत्र में आयोग ने 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायत का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होने का जिक्र भी किया। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि 3,847 ग्राम पंचायत का 5 साल का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर 2025 में पूरा हो रहा है, जिनके आम चुनाव होने हैं। कुत्तों को गोली मारने वाले का स्वागत। लड्डू बांटे झुंझुनू में हाथ में बंदूक लेकर दौड़ा कर कुत्तों को गोली मारने वाले व्यक्ति की जमानत हुई तो गांव में जश्न मनाया गया। ग्रामीणों ने डीजे बजाया, उसे माला पहनाई और पिकअप में बैठाकर पूरे गांव में रैली निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने स्टैंड से गुजर रही बस को रुकवाया और उसमें बैठे यात्रियों को लड्डू बांटे। कुत्तों को गोली मारने वाले व्यक्ति को जब गांव में घुमाया गया तो वह हाथ जोड़कर उसके इस स्वागत सत्कार के लिए लोगों का अभिवादन करता रहा। जयपुर में 2,200 करोड़ से राजस्थान मंडपम बनेगा। कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आरएम्स बिल को मंजूरी दे दी है। एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स को विकसित किया जाएगा। जयपुर में 2,200 करोड़ की लागत से राजस्थान मंडपम बनेगा। बनने वाले स्टेट एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें भी कम होंगी। सोलर कंपनियों को एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होंगे। शनिवार को कैबिनेट की हुई बैठक में ऐसे ही तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी आरएम्स के अंतर्गत आएगा। सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति बनेगी। राजस्थान में एफपीओ को मिलेगी नई नीति। राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई एफपीओ किसान उत्पादक संगठन नीति ला रही है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से 500 नए कृषक उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। नई नीति में एक जिला, एक उत्पादन और पंचगौरव को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को कंपनी पेटेंट, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और मार्केटिंग से जुड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 913 एफपीओ कार्यरत हैं।
पुलिस ने श्रद्धालुओं के वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस बाबा रामदेवरा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की टीमें मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बाइकों पर रिफ्लेक्टर लगा रही है, जिससे कि रात के समय कोई हादसा नहीं हो। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एएसआई शिवलाल, हेड कांस्टेबल नृसिंह राम, कैलाश राज पुरोहित और उनकी टीम ने शताब्दी सर्किल से निकलने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। इसके साथ ही उन्हें रामदेवरा मेले में सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी से जुड़े पंपलेट भी बांटे गए। बांसवाड़ा में रेंजर वनपाल 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज बांसवाड़ा में वन विभाग के एक क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रथम रेंजर और वनपाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के सुपरविजन में एसीबी बांसवाड़ा की ओर से कार्रवाई की गई, जिसके तहत वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ़ के रेंजर शांतिलाल चावला और नाका तांबेसरा नाका के वनपाल गरासिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसआई से सीआई पदोन्नति परीक्षा 30 और 31 अगस्त को पुलिस मुख्यालय जयपुर ने एएसआई से सीआई पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा की अस्थायी पात्रता अपात्रता सूची जारी कर दी है। उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक एपी सीपी पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा 2022 से 23 में आयोजित हुई थी। चयन समिति के सदस्य और पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी लक्ष्मण दास ने लेटर जारी किया है, जिसके अनुसार जिन उम्मीदवारों को इस सूची में पात्र माना गया है, उनकी लिखित परीक्षा 30 और 31 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित की जाएगी। भूमि आवंटन की नई नीति को भजनलाल सरकार की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटन को लेकर नई नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें अब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को कौड़ियों के दाम या फ्री में जमीन नहीं मिल सकेगी। इसका अधिकार न तो मंत्री को होगा और न ही कैबिनेट सब कमेटी को। मुख्यमंत्री के पास अधिकार रहेगा। इस नीति में पहली बार स्पष्ट क्षेत्रफल सीमा और दरें तय की गई है। इन संस्थाओं निवेशकों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अधिकतम 40% रियायती दर पर जमीन संबंधित अथॉरिटी आवंटित कर सकेगी। इसके बाद रियायत लेने के लिए मामला सरकार के पास आएगा, लेकिन इसमें भी कैंपिंग कर दी गई है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 में 33 स्टेशन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी शहरी परिवहन, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जयदीप ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में एक और नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर में पहले 36 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अब एक और नया स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिससे अब कुल स्टेशनों की संख्या 36 के बजाय 37 हो गई है। राजस्थान के नए स्टेट एक्सप्रेसवे पर कम लगेगा टोल। कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आरआईएमएस बिल को मंजूरी दे दी है। एम्स की तर्ज पर जयपुर में आरआईएमएस को विकसित किया जाएगा। जयपुर में 2200 करोड़ की लागत से राजस्थान मंडपम बनेगा। नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें भी कम होंगी। सोलर कंपनियों को एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होंगे। शनिवार को कैबिनेट की हुई बैठक में ऐसे ही तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सवाई मान सिंह एसएमएस हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी आरआईएमएस के अंतर्गत आएगा। सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति बनेगी। सीकर में सेना भर्ती रैली 25 से सीकर के जिला खेल स्टेडियम में 25 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। सेना भर्ती अधिकारी जयपुर निदेशक कर्नल हरीश चंद्र ने बताया, जयपुर, सीकर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह रैली खुली होगी। भर्ती के लिए तिथिवार कार्यक्रम और जरूरी दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रही है, उस जिले का नाम बताइए।